एक पल रुकिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा इंसान नहीं बनाएगा, ये आपको प्रेरित नहीं करेगा और ये आपको सुकून भी नहीं देगा। ये वीडियो खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा समझ लिया तो आप दुनिया को उसी तरह नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। मैकियावेली का दिमाग सपनों से नहीं, हकीकत से बना था, और जो इंसान हकीकत देखना सीख लेता है वो कभी मासूम नहीं रह पाता। एक मैकियावेलियन प्रिंस कैसे सोचता है? सबसे पहली बात, एक मैकियावेलियन प्रिंस दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी उसे दिखाया जाता है। वो दुनिया को वैसी देखता है जैसी वो है। लोग क्या कहते हैं ये उसके लिए सेकेंडरी है। लोग क्या करते हैं यही उसका डेटा है। रूल 1, लोग अच्छे नहीं होते, लोग सुविधाजनक होते हैं। प्रिंस ये मानकर नहीं चलता कि लोग नैतिक हैं, वो ये मानकर चलता है कि लोग अपने फायदे के अनुसार बदलते हैं। जब फायदा होगा लोग वफादार होंगे, जब खतरा आएगा लोग भागेंगे। ये नफरत नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। रूल 2, दिखना जरूरी है, होना नहीं। प्रिंस जानता है दुनिया सच्चाई से नहीं, परसेप्शन से चलती है। आप ईमानदार हों या ना हों, लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप ईमानदार हैं। आप दयालु हों या ना हों, लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप दयालु हैं। असलियत बैकस्टेज में रहती है, इमेज फ्रंट स्टेज पर। रूल 3, प्यार अच्छा है लेकिन डर ज्यादा भरोसेमंद है। प्रिंस को ये भ्रम नहीं होता कि सब उसे प्यार करेंगे। वो जानता है प्यार मूड पर टिका होता है, डर परिणाम पर टिका होता है। इसलिए वो न तो क्रूर बनता है और न ही कमजोर। वो बस इतना करता है कि लोग जान लें कि इस इंसान को हल्के में लेना महंगा पड़ेगा। रूल 4, सब कुछ साफ मत दिखाओ। मैकियावेलियन प्रिंस अपना पूरा दिमाग कभी बाहर नहीं रखता। वो आधी बात कहता है, आधी बात छुपाता है, क्योंकि जो पूरी तरह पढ़ लिया जाए वो कंट्रोल में आ जाता है। अनसर्टेनिटी उसकी ढाल होती है। रूल 5, नैतिकता लग्जरी है, जरूरत नहीं। प्रिंस नैतिकता को नकारता नहीं, लेकिन वो उसे ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करता। वो पूछता है, इस हालात में नैतिक होना मुझे बचाएगा या मारेगा? अगर नैतिकता उसे कमजोर बना रही है तो वो उसे एडजस्ट करता है। उसके लिए सर्वाइवल पहली प्राथमिकता है। रूल 6, लोग शब्द भूल जाते हैं, असर याद रखते हैं। प्रिंस ज्यादा बोलता नहीं, वो जानता है लोग भाषण नहीं, एक्सपीरियंस याद रखते हैं। एक बार दिया गया सही सिग्नल 100 स्पीचेस से ज्यादा असर करता है। रूल 7, दोस्त कम, उपयोगी ज्यादा। मैकियावेलियन प्रिंस भीड़ इकट्ठा नहीं करता, वो ऐसे लोग रखता है जो किसी काम के हों। भावनात्मक जुड़ाव सेकेंडरी है, स्ट्रक्चर प्राइमरी, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं, स्ट्रक्चर टिकता है। रूल 8, कमजोर दिखना सबसे बड़ा अपराध है। प्रिंस ये गलती नहीं करता कि वो अपनी कमजोरी दिखाए। वो अपनी कमजोरी जानता है लेकिन दिखाता नहीं, क्योंकि दुनिया कमजोरी को समझने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए देखती है। रूल 9, सब लड़ाइयां जीतनी नहीं होती। मैकियावेलियन प्रिंस हर जगह अपनी ताकत नहीं दिखाता। कभी कभी वो पीछे हटता है, कभी कभी वो चुप रहता है, क्योंकि असली जीत ईगो की नहीं होती, पोजीशन की होती है। रूल 10, कंट्रोल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। प्रिंस सबसे पहले अपने ऊपर राज करता है, अपने गुस्से पर, अपने डर पर, अपनी जरूरतों पर। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों को कंट्रोल करने का सपना भी नहीं देख सकता। रूल 11, लोग जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा हैं वैसा समझो। प्रिंस उम्मीदों कर नहीं चलता, वो रियलिटी पर चलता है। अगर कोई लालची है तो वो उसे नैतिक उपदेश नहीं देता, वो उस लालच को लेवरेज बनाता है। रूल 12, भरोसा धीरे दिया जाता है। प्रिंस ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, वो पहले देखता है संकट में कौन रहता है, फायदा खत्म होने पर कौन जाता है। भरोसा उसके लिए गिफ्ट नहीं, रिवॉर्ड है। रूल 13, दूरी भी एक हथियार है। हर समय उपलब्ध रहना कमजोरी पैदा करता है। प्रिंस जानता है एब्सेंस क्यूरियोसिटी बनाती है, जो हमेशा मौजूद है उसकी कीमत गिरती है। रूल 14, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती। प्रिंस रिस्पेक्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ऐसी स्थिति बनाता है जहां डिसरिस्पेक्ट महंगा पड़ता है, और यही असली अथॉरिटी है। रूल 15, आखिरी नियम, खुद की कहानी खुद लिखो।
मैकियावेलियन प्रिंस दुनिया की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, वो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। वो तय करता है वो कौन है, वो क्या टॉलरेट करेगा और कहां तक जाएगा। जो ये तय नहीं करता उसके लिए दुनिया तय कर देती है। फाइनल वार्निंग, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना है तो अब आप इनोसेंस खो चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, मैकियावेलियन सोचना क्रूर होना नहीं है, ये सचेत होना है। ये जानना है कब दयालु बनना है और कब सख्त, कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इस्तेमाल न करे तो आपको दुनिया को समझना होगा। और यही मैकियावेलियन प्रिंस की असली सोच है। दुनिया मासूमियत से नहीं, रणनीति से चलती है, और मैकियावेलियन प्रिंस रणनीति को भावनाओं से ऊपर रखता है। रूल 16, हर इंसान एक भूमिका निभाता है। प्रिंस ये मानकर नहीं चलता कि लोग वही हैं जो दिखते हैं। वो ये मानकर चलता है कि हर इंसान किसी न किसी भूमिका में है। कोई अच्छा दिखना चाहता है, कोई ताकतवर, कोई पीड़ित, कोई जरूरी। प्रिंस पहले भूमिका पहचानता है, फिर व्यक्ति को। रूल 17, इंटेंशंस नहीं, पैटर्न्स देखो। प्रिंस वादों से प्रभावित नहीं होता, वो देखता है लोग बार बार क्या करते हैं, क्योंकि गलती एक बार होती है, पैटर्न बार बार, और जो बार बार होता है वही सच्चाई है। रूल 18, हर मदद एक कर्ज बनाती है। मैकियावेलियन प्रिंस अंधी मदद नहीं करता, वो जानता है हर मदद या तो वफादारी बनाती है या एंटाइटलमेंट। इसलिए वो सोचकर मदद करता है कि क्या ये इंसान इसे याद रखेगा या इसे अपना अधिकार समझेगा। रूल 19, कंट्रोल दिखाने की जरूरत नहीं। प्रिंस को चिल्लाना नहीं पड़ता, धमकाना नहीं पड़ता। उसका कंट्रोल उसकी शांति में दिखता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल में रखता है, लोग उसे खुद सीरियस लेने लगते हैं। रूल 20, लोग आपकी सीमाएं टेस्ट करेंगे। प्रिंस ये उम्मीद नहीं करता कि लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे। वो मानकर चलता है लोग टेस्ट करेंगे। इसलिए वो पहली बार में ही सिग्नल देता है, यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। रूल 21, कमजोरी बताना नहीं, संभालना सीखो। प्रिंस अपनी कमजोरी छुपाता नहीं और न ही सबको बताता है, वो उसे मैनेज करता है, क्योंकि कमजोरी दिखाना गलत हाथों में खुद को सौंपने जैसा है। रूल 22, हर लड़ाई मॉरल नहीं होती। प्रिंस हर संघर्ष को अच्छा बुरा नहीं बनाता। वो पूछता है इस लड़ाई से मुझे क्या मिलेगा और क्या खोऊंगा। अगर लाभ नहीं है तो वो पीछे हट जाता है। ईगो नहीं, पोजीशन मायने रखती है। रूल 23, सबको खुश करने वाला शासक नहीं बनता। प्रिंस जानता है जो सबको खुश करता है वो खुद कमजोर हो जाता है। इसलिए वो अनपॉपुलर डिसीजंस लेने से नहीं डरता, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट शॉर्ट टर्म अप्रूवल से आती है। रूल 24, डर फैलाओ मत, बल्कि सर्टेनिटी बनाओ। प्रिंस केओस क्रिएट नहीं करता, वो प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है। लोग डरते नहीं, लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने सीमा तोड़ी तो क्या होगा, और यही असली शक्ति है। रूल 25, रहस्य शक्ति है। प्रिंस सब कुछ रिवील नहीं करता। वो जानता है जो पूरी तरह खुला है वो डिफेंड नहीं कर सकता। मिस्ट्री उसकी आर्मर होती है। रूल 26, समय सबसे बड़ा हथियार है। प्रिंस जल्दबाजी नहीं करता, वो इंतजार कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग धैर्य में हार जाते हैं। जो समय को कंट्रोल कर लेता है वो खेल को कंट्रोल कर लेता है। रूल 27, हर इंसान को उसकी भाषा में समझो। प्रिंस सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करता। वो समझता है कुछ लोग डर से चलते हैं, कुछ लालच से, कुछ ईगो से, और वो उसी लैंग्वेज में बात करता है जो सामने वाला समझे। रूल 28, सम्मान मांगने से घटता है। प्रिंस रिस्पेक्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ऐसा व्यवहार करता है कि डिसरिस्पेक्ट असहज हो जाए। साइलेंस, पॉस्चर, डिसीजंस, सब कुछ मैसेज देता है। रूल 29, अलग दिखना जोखिम है, लेकिन यही रास्ता है। प्रिंस जानता है जो भीड़ से अलग सोचता है वो अकेला पड़ सकता है, लेकिन वही आगे भी जाता है। भीड़ सुरक्षा देती है, अलग सोच दिशा देती है। रूल 30, आखिरी नियम, निर्णय खुद लो। मैकियावेलियन प्रिंस दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जो अपने फैसलों का मालिक नहीं वो अपनी जिंदगी का मालिक नहीं। सत्ता शोर से नहीं टिकती, सत्ता संरचना, नियंत्रण और धैर्य से टिकती है। मैकियावेलियन प्रिंस सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो सबसे ज्यादा शांत दिखता है। रूल 31, सबसे बड़ी ताकत,
इमोशनल न्यूट्रलिटी। प्रिंस भावनाओं से चलता नहीं, वो भावनाओं को देखता है। वो न ज्यादा खुश होता है न ज्यादा गुस्सा, क्योंकि जो इंसान आपकी इमोशनल बटन्स जान लेता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। न्यूट्रल रहना सबसे मजबूत आर्मर है। रूल 32, सबको बराबर एक्सेस मत दो। प्रिंस हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहता। कुछ लोगों को तुरंत एक्सेस मिलता है, कुछ को इंतजार करना पड़ता है, कुछ को कभी नहीं। एक्सेस हायरार्की बनाता है और हायरार्की ही सत्ता की नींव है। रूल 33, छोटे अपमान को तुरंत ठीक करो। प्रिंस बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का इंतजार नहीं करता। वो छोटे डिसरिस्पेक्ट को पहली बार में ही रोक देता है, क्योंकि जो छोटा है वही बढ़ता है। साइलेंस कभी कभी विजडम है, लेकिन बाउंड्रीज पर साइलेंस कमजोरी बन जाती है। रूल 34, लॉयल्टी खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। प्रिंस लॉयल्टी की भीख नहीं मांगता, वो लॉयल्टी पैदा करता है, स्थिरता से, फेयरनेस से और प्रेडिक्टेबिलिटी से। लोग केओस से नहीं जुड़ते, वे स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। रूल 35, लोग आपको उतना ही मानते हैं जितना आप खुद को मानते हैं। प्रिंस खुद को कम नहीं आंकता। वो अपोलोजाइज कम करता है, एक्सप्लेन कम करता है, जस्टिफाई कभी नहीं करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है, मैं यहां एक्सीडेंटल नहीं हूं। रूल 36, हर जीत दिखाने की जरूरत नहीं। प्रिंस हर सफलता अनाउंस नहीं करता, क्योंकि जो जीत दिखती है उस पर नजर रखी जाती है, और जो नजर में आ जाए उस पर हमला होता है। इनविजिबल विक्ट्रीज सबसे सुरक्षित होती हैं। रूल 37, दुश्मन नहीं बनाओ, विकल्प बनाओ। प्रिंस अननेसेसरी एनिमीज क्रिएट नहीं करता। वो लोगों के सामने चॉइसेस रखता है। लोग खुद डिसाइड करते हैं साथ रहना है या पीछे रह जाना है, और यही सबसे साफ डोमिनेशन है। रूल 38, डर से ज्यादा शक्तिशाली है डिपेंडेंस। प्रिंस लोगों को डराता नहीं, वो उन्हें अपने सिस्टम पर डिपेंड करा देता है, क्योंकि डर खत्म हो सकता है, डिपेंडेंस नहीं। रूल 39, अपनी पूरी ताकत आखिरी बार में दिखाओ। प्रिंस अपनी पूरी शक्ति शुरुआत में नहीं दिखाता, वो रिजर्व में रखता है। जब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करने लगे तभी वो एक डिसाइसिव मूव करता है, और वही मूव कहानी बदल देता है। रूल 40, अकेलापन कमजोरी नहीं है। प्रिंस अकेला हो सकता है, लेकिन वो लोनली नहीं होता, क्योंकि उसे वैलिडेशन की भूख नहीं। जो खुद के साथ बैठ सकता है वही दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। रूल 41, कंट्रोल का सबसे गहरा स्तर नैरेटिव। प्रिंस सिर्फ घटनाओं को कंट्रोल नहीं करता, वो कहानी कंट्रोल करता है। लोग क्या मानते हैं कि क्या हुआ, यही तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी। रूल 42, कभी भी डेस्परेट मत दिखो। डेस्परेशन स्मेल की तरह होती है और दुनिया उसे पहचान लेती है। प्रिंस चाहे कितना भी जरूरत में हो, वो काम ही दिखेगा। कामनेस पावर का सबसे भरोसेमंद संकेत है। रूल 43, अंतिम सुरक्षा सेल्फ डिसिप्लिन। प्रिंस का सबसे बड़ा हथियार उसका शेड्यूल, उसकी आदतें, उसकी कंसिस्टेंसी है। जो खुद को रोज कंट्रोल करता है उसे कोई लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं कर सकता। रूल 44, याद रखो सब कुछ स्थायी नहीं। प्रिंस किसी भी पोजीशन से चिपकता नहीं। वो जानता है सत्ता आती जाती है, लेकिन रेप्यूटेशन और कंट्रोल स्टाइल याद रहते हैं। रूल 45, सबसे आखिरी नियम, रिस्पेक्ट क्वाइटली बनाई जाती है। प्रिंस रिस्पेक्ट के लिए लड़ता नहीं, वो समय के साथ एक ऐसा पैटर्न बनाता है जहां लोग खुद कहें इस इंसान को हल्के में मत लेना। फाइनल वार्निंग, मैकियावेलियन प्रिंस की चेतावनी। अगर आपने यहां तक सुना है तो अब आप सिंपल नहीं रहे। अब आप जानते हैं लोग कैसे सोचते हैं, सत्ता कैसे टिकती है और क्यों मासूम लोग बार बार हारते हैं। लेकिन याद रखिए, मैकियावेलियन सोच आपको राक्षस नहीं बनाती, ये आपको शिकार बनने से रोकती है। फाइनल रिफ्लेक्शन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो दूसरों की चाल पर चलते हैं और जो अपनी चाल खुद बनाते हैं। मैकियावेलियन प्रिंस दूसरी कैटेगरी में आता है, और एक बार जब आप ये रास्ता चुन लेते हैं तो आप वापस ब्लाइंड नहीं हो सकते। अगर ये पूरी सीरीज आपके अंदर कुछ तोड़ गई है तो समझिए वो इल्यूजन था, और जो बचा है वही असली आप हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं
तो अब आप सीखने वाले नहीं रहे, आप स्थिति समझने वाले बन चुके हैं। ये वो स्तर है जहां मैकियावेलियन प्रिंस सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करता, वो उसे बिना हिलाए टिकाए रखता है। रूल 46, अब साबित करने की जरूरत नहीं। प्रिंस इस स्तर पर कुछ साबित नहीं करता, वो न बहस करता है न जस्टिफाई करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करता है वो अभी पावर के बाहर खड़ा है। सत्ता का पहला संकेत, बिना बोले मान लिया जाना। रूल 47, प्रेजेंस ही कमांड है। प्रिंस जब कमरे में आता है तो माहौल बदलता है। लोग सीधे नहीं देखते पर अलर्ट हो जाते हैं। ये डर नहीं है, ये फेमिलियरिटी नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्पेक्ट है। रूल 48, भावनात्मक दूरी सबसे बड़ा नियंत्रण है। प्रिंस कोल्ड नहीं होता, वो अनअवेलेबल होता है। हर बात पर रिएक्शन न देना, हर इमोशन शेयर न करना, ये दूरी लोगों को कॉशियस बनाती है और कॉशन सत्ता को सुरक्षित रखती है। रूल 49, अब लोग आपको टेस्ट नहीं करते। इस स्तर पर लोग बाउंड्रीज नहीं जांचते, वे पहले सोचते हैं अगर ये गलत हुआ तो कीमत क्या होगी, और जब लोग कीमत सोचने लगें तो खेल बदल चुका होता है। रूल 50, साइलेंस अब टैक्टिक नहीं पहचान है। शुरुआत में साइलेंस एक चाल थी, अब साइलेंस आपकी आइडेंटिटी है। आप कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं निर्णय फाइनल होता है। मैकियावेलियन प्रिंस शब्द खर्च नहीं करता। रूल 51, अपने इरादे अधूरे दिखाओ। प्रिंस कभी पूरी पिक्चर नहीं दिखाता, वो डायरेक्शन हिंट करता है, डेस्टिनेशन नहीं, क्योंकि जो डेस्टिनेशन जान ले वो रास्ता रोकने की कोशिश करता है। अनसर्टेनिटी सबसे मजबूत शील्ड है। रूल 52, पावर का अंतिम रूप इनडिफरेंस। ये रूल सबसे कठिन है। प्रिंस को अप्रूवल की भूख नहीं होती, तारीफ उसे ऊपर नहीं उठाती, आलोचना उसे नीचे नहीं गिराती। इनडिफरेंस कंट्रोल का हाईएस्ट फॉर्म है। रूल 53, अपने एब्सेंस से वैल्यू बढ़ाओ। हर जगह मौजूद रहना वैल्यू गिराता है। प्रिंस स्ट्रेटेजिक एब्सेंस बनाता है। लोग पूछते हैं वो आज नहीं आया, और वही सवाल उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। रूल 54, लॉयल्टी को दबाओ मत, स्ट्रक्चर दो। प्रिंस लॉयल्टी फोर्स नहीं करता, वो ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें लॉयल्टी सबसे समझदारी वाला विकल्प बन जाए। फियर टेम्पररी है, स्ट्रक्चर परमानेंट। अंतिम हथियार, सेल्फ गवर्नेंस। प्रिंस का असली किला बाहर नहीं है, वो अंदर है। उसकी डिसिप्लिन, उसका रूटीन, उसका रिस्ट्रेंट। जो खुद को रोज कंट्रोल करता है उसे कोई लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं कर सकता। फाइनल ट्रूथ, मैकियावेली की आखिरी चेतावनी। दुनिया उन्हें नहीं डरती जो गुस्सा दिखाते हैं, दुनिया उन्हें डरती है जो अनमूव्ड रहते हैं, और जो इंसान अपनी रिएक्शन खो देता है वो अपनी सत्ता भी खो देता है। फाइनल रिफ्लेक्शन, अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर आज कोई आपको प्रोवोक करे, इग्नोर करे या चैलेंज करे तो क्या आपको कुछ साबित करने की जरूरत है? अगर नहीं तो आप मैकियावेलियन प्रिंस की सोच समझ चुके हैं। सीरीज क्लोजर। मैकियावेली ने कभी यह नहीं कहा कि सब पर राज करो, उसने कहा खुद पर राज करो, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शांति से सुना है तो अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, आप ऑब्जर्वर हैं, प्लानर हैं और सबसे इंपॉर्टेंट शिकार नहीं है।